हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स। आज हम लोग हमारे घर में छठ पूजा मनाया जा रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं क्या हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। छठ पूजा में कैसे क्या होता है। आज खरना है, हम लोग नहाई खाई के दिन लखनऊ पहुंचे थे, तो उस दिन का तो व्लॉग बना नहीं पाई, लेकिन आज से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए छठ पूजा के लिए, जो जो सामान चाहिए होगा। और ये हमारा पहला छठ है मेरे घर में, यानी कि मेरे दादी घर में। तो और मेरी मम्मी पहली बार ये छठ पूजा रख रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या होता है। हम लोगों ने दूसरे लोगों को देखा है कैसे होता है, पर खुद नो आइडिया। तो चलिए देखते हैं, आप भी देखिए हम भी देखते हैं। तो चलिए जल्दी से इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग निकल पड़े हैं छठ पूजा की शॉपिंग के लिए। हम लोग जा रहे हैं ई ब्लॉक, जो कि हमारे घर से नज़दीक है, और वहाँ सब सामान मिल जाता है। और हम लोग यहाँ डिस्कस करके हम लोग को लेना क्या क्या है। और यहाँ पहुँचने के साथ ही हमें बहुत कुछ मिल जाता है। छठ पूजा के लिए सब सामान रखा हुआ रहता है, तो वहीं से हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फल लेते हैं। उसके सामने ही फल का दुकान रहता है, तो वहाँ से हम लोग फल भी ले लेते हैं जो फल चाहिए होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कलश और फूल माला वगैरह लेने के लिए, लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं है। फिर हम लोग को गन्ना मिलता है, तो हम लोग गन्ना लेके निकल पड़ते हैं। अब दिक्कत ये थी कि गन्ना जाएगा कैसे ई रिक्शा में, तो गन्ने को हम लोग ऐसे लेके जाते ई रिक्शा में। और इतने सारे सामान को, क्योंकि हमारे पास झोला नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे प्लास्टिक में करके लेके आते हैं। मम्मी और दादी बात करते हुए कि क्या क्या चाहिए होता है छठ पूजा में और क्या क्या लगता है छठ पूजा के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग उसी टाइम थोड़ी देर बाद उसके शाम में 4 साढ़े 4 बजे हम लोग फिर निकल पड़ते हैं केसर बाग की और पापा का चश्मा बनवाने के लिए। पापा का चश्मा ट्यूलिप आईवेयर में बनता है, क्योंकि वहाँ का चश्मा अच्छा होता है। और पापा का चश्मा ख़राब हो गया था, क्योंकि पापा जाके जब फ़ोन में बात करे थे जाके रेल लाइन के खंभे पे टकरा गए थे, तो इसीलिए हम लोग को जाके चश्मा बनवाना था। और हम लोग यहाँ निकल पड़े, हम दादी और पापा। फिर चश्मा बनवा के आते वक्त बहुत अंधेरा हो जाता है और लेट भी हो जाता है हमें आते वक्त। तो हम लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा पड़ता है हम लोग को वापस जाते हुए। और बड़ा इमाम बाड़ा और रूबी गेट भी पड़ता है, ये आपको बड़ा इमाम बाड़ा दिख रहा होगा मेरे वीडियो में। और यहाँ से सीधा देखेंगे तो यहाँ रूबी गेट भी पड़ता है। आप रूमी गेट के सामने की मूवी देखी हुई गुलाबो सिताबो, ऐसी सब मूवी बनी है इसके ऊपर। ये लखनऊ का फेमस स्पॉट है बेसिकली। ये होता है विधानसभा, लखनऊ का विधानसभा है। ये बहुत सुंदर दिख रहा होता है अंधेरे में। और फिर हम लोग ई ब्लॉक जाते हैं, वहाँ जाके 5 तरीके का पानी के गोलगप्पे खाते हैं। और लखनऊ और 5 तरीके के पानी के गोलगप्पे ना खाऊं मैं, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर उसी के बगल में टिक्की मिल रही होती, तो हम लोग सोचते टिक्की भी खा लिया जाए, भूख लगी है तो क्यों ना। और टिक्की भी खाते हैं हम लोग फिर। और फिर हम लोग घर पहुँचते हैं, और घर पहुँच के हमें क्या मिलता है? प्रसादी, खीर रोटी, छठ का प्रसादी। और उसके साथ हम खाना खा रहे हैं, पराठा और चटनी, वो भी बिना प्याज लहसुन का। और यहाँ हमारे घर में तैयारी हो रही होती है ठेकुआ बनाने की। गुड़ को पानी में भिगोया जाता है, उसको मेल्ट किया जा रहा है चाशनी की तरह, क्योंकि आटे में वो सनेगा। और यहाँ मम्मी आटे में सानते हुए गुड़ को, और यहाँ ठेकुआ बनाते हुए हम लोग और हम और मेरी बहन, छोटी बहन है तनु, वो ठेकुआ बना रहे होते हैं। और ताऊजी ठेकुआ सेक रहे होते हैं, मतलब उसको तल रहे होते हैं। और हम और तनु में तो बारी बारी में हो रहा था कि एक बार तुम ठेकुआ बनाओगे, एक बार हम ठेकुआ बनाएंगे। ताऊजी पूरी टाइम केवल ठेकुआ सेके, मतलब ठेकुआ तले हैं, तो भाई मान गए। और ये पूरा कार्यक्रम 11:30-12 बजे तक चला है। और हम लोगों ने छठ का फल भी धो दिए थे, जो चढ़ेंगे छठ मैया पे। घर को थोड़ा सरियाते हुए सजाते हुए कि लोग बाग आएंगे और शाम का अर्घ है, तो
थोड़ा घर को सही दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। और ये हमारे घर के सबसे क्यूटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर सिम्बा, जो कि सोए हुए हैं। यहाँ मम्मी बहन रंगोली बनाते हैं अर्घ के लिए, और जहाँ मम्मी और ताई अम्मा खड़ी होंगी बैठ के अर्घ देंगी, वहाँ पे मतलब खड़ी होकर अर्घ देंगी, वहाँ वो भी सजाते हैं हम लोग, डेकोरेट करते हैं। और यहाँ सब लोग जा रहे होते हैं अर्घ देने के लिए। और नीचे से छठ पूजा मतलब हो रही थी, वहाँ सफाई, ताई अम्मा के कमरे से सफाई की गई थी, तो वहाँ से सब सामान लाया जा रहा है छत पे अर्घ देने के लिए। और यहाँ सब कोई आ चुके होते हैं छठ मैया के अर्घ के टाइम पे। और यहाँ सब चीज़ जो सामान सब लाए हुए रहते हैं उन पे चढ़ाया जाता है छठी मैया पे। और यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई होती है शाम की। और यहाँ मेरी फ्रेंड आई हुई रहती है, और मेरे मामा मौसी सब आए हुए रहते हैं। और यहाँ सब फोटो खिंचाते हुए ताई अम्मा वगैरह, और हम लोग भी देखते हुए कि हम लोगों को भी फ़ोटो खिंचाना है, और सब सामान देते हुए कि यहाँ ये चढ़ेगा ये चढ़ेगा। और यहाँ सूर्य अस्त होते हुए, और ताई अम्मा और मम्मी अपने अपनी जगह पे खड़े होते हुए कि अब हमें अपना पूजा शुरू करनी है, छठ मैया को जल देने की। और यहाँ मम्मी अपने पर जल छिड़कती है, तो इतना जोर के छिड़कती है कि नीचे दिया फड़फड़ाने लगता है। तो ताई अम्मा बोलती क्या है, आस्ते से करो। और यहाँ बीच वाली ताई अम्मा हमारी पुष्पा ताई जी, वो दोनों ताई अम्मा और मेरी मम्मी को सिंदूर लगाते हुए और हल्दी लगाते हुए हाथ में, ये कुछ पूजा का काम होता है, ये मुझे नहीं पता क्यों किया जाता है, पर होता है। और यहाँ मेरी मम्मी पहली बार छठ रखी थी, तो मम्मी बहुत कुछ पूछती है ताई जी से कि ये क्या है, ये कैसे होगा ये। यहाँ सूर्यदेव जब भाई साहब को कोई बुलाओ। हाँ, और जे अभी लेडीज अभी लेडीज के बीच प्रकाश तुम भी आइए, आप लोग आइए ना, सब लोग सब ये किसी सब फेंक दूंगा नीचे। ढल रहे होते हैं उन पे जल डालने का सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ मैं मम्मी भूखी रहती है क्यों, और फिर यहाँ डगमगा रही रहती है। तो इनका मम्मी का होता है कि मम्मी को पहले करके निकाल दिया जाता है पानी से कि भाई मम्मी की तबीयत ना खराब हो जाए। तो मम्मी सूर्यदेव को जल दे के फिर निकल जाती है। और फिर यहाँ उसके बाद होता है हमारे घर में डांस, क्योंकि ढोल ताशे आए हैं, डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता।
यहाँ सब सामान नीचे आते हुए, क्योंकि पहला अर्घ हो चुका था, शाम वाला अर्घ हो चुका था छठ का, तो सब लोग नीचे लाते हुए जहाँ पूजा हो रही थी छठी मैया की, वहाँ ले जाते हुए सारा सामान। हेलो दोस्तों, आज है छठ पूजा का सुबह वाला अर्घ, यानी कि दूसरा अर्घ जो होता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, और हम ऐसे तैयार हुए हैं। आपको दिख जाएगा कि हम कैसे तैयार हुए हैं फुल। तो लेट्स सी। तन्नू हटो, पीछे पापा भी आ रहे हैं। यहाँ बड़े पापा और सब लोग छत पे जाते हुए, क्योंकि सुबह के अर्घ का टाइम हो गया था, मतलब सुबह का अर्घ के लिए सारा सामान ऊपर ले जाना था। वहाँ पूजा हो रही होती है सुबह के अर्घ के टाइम पे, और हम लोग रात में 12:30 1-1:30 बजे सोते हैं और सुबह 5:30 5:30 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह के अर्घ का टाइम था। और फिर यहाँ सब कोई आ जाते हैं उस टाइम तक, मौसी मामा और जितने भी लोगों को आना हुआ रहता है आ जाते हैं। और यहाँ हम लोग बैठ के पूजा पाठ कर रहे होते हैं। और यहाँ अगर छठ है और पटाखे ना फोड़े जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग पटाखे भी फोड़ते हैं बहुत सारे। फिर यहाँ पे सब कोई पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं। कि यहाँ हम मम्मी अपने वीडियो कॉल पे मौसी से बात कर रही होती है, दादी अपना भजन कीर्तन कर रही होती है, तो यहाँ वही सब चल रहा होता है। और हम यहाँ पोज देते हैं कि मुझे देखो मैं कैसी लग रही हूँ। पहले आप लोग बताइए मैं लग कैसी रही हूँ सीरियसली इस ड्रेस में और ऐसे मेकअप करके हेयर स्टाइल के साथ। आप लोग कमेंट पे बताना मैं कैसी लग रही थी। और फिर यहाँ हम लोग सब वेट करते हुए कि सूर्यदेव कब उगेंगे, कब आएंगे, कब हमें दर्शन देंगे। और यहाँ ताई अम्मा वापस से मम्मी को सिंदूर लगाते हुए नाक से मांग तक सिंदूर भरते हुए मम्मी के। और यहाँ सब वेट में है कि कब आएंगे सूर्यदेव। ऊपर भैया भी देखने गए कि सूर्यदेव उगे हैं कि नहीं, शायद बिल्डिंग है उससे छुप गए हों। लेकिन यहाँ हम लोग सब वेट करते हुए कि कब उगेंगे सूर्यदेव, तो हम लोग जल अर्पण करेंगे सूर्यदेव पे। फिर फाइनली सूर्यदेव जी उग जाते हैं, और यहाँ हम लोग का जल अर्पण के कार्यक्रम शुरू होता है। और फिर जब सब कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद हम लोग भी सूर्यदेव पे जल चढ़ाते हैं। यहाँ पापा सूर्यदेव पे जल चढ़ा रहे, फिर हम चढ़ा रहे होते हैं सूर्यदेव पे जल। और फिर उसके बाद हवन होता है हमारे घर में। पंडित जी आते हैं और छठ के दिन हवन कराते हैं। हवन में सबको ही आहुति देते हैं। और फिर आरती होती है हवन के बाद। फिर आरती
जय मुनि मन रंजन सुख कर की करहिया चंद्र की वासुदेव आनंद चंद्र की माँ यशोदा सहित नंद की गोधन गोपिन गोपराम की लक्ष्मी नारायण हरि की करही आरती आरती हर की रघुकुल कमल विपिन दिन कर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। खाने के बाद मम्मी और ताई अम्मा पानी पी के, गर्म और ठंडा पानी, थोड़ा गर्म था ठंडा पानी पी के ठेकुआ खा के अपना व्रत तोड़ती हैं, जो कि 3 दिन से व्रत रखी हुई रहती हैं। और दोस्तों मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या आपके भी घर में छठ होता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये व्लॉग पूरा छठ का व्लॉग था, तो होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो मैं अब चलती हूँ, बाय बाय।